नमस्कार साथियों, झारखंड जोहार। मैं कृष्णा। आज के इस सेशन में द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, ऐसा है कि यह एक्ट आने का भी कोई राम कहानी है। अब वो क्या है सो देखिए कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोगों ने चर्चा किया है, काफ़ी बड़ा भी है। तो इसके तहत कंपनी को व्यापारिक एक अधिकार 20 वर्षों के लिए दिया गया था और कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार का कार्यकाल 1793 को समाप्त हो रही थी। अब 1793 को समाप्त हो रही थी, इसी समय आप देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, बंगाल के गवर्नर जनरल। उनका कार्यकाल भी 1793 को समाप्ति हो रही थी। उनके कार्यकाल का समाप्ति और कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को बढ़ाने के लिए जो चार्टर अधिनियम होती थी, उसको लेकर नवीकरण के लेकर संसद में बहस छिड़ गई। अब संसद में जब बहस छिड़ गई कि व्यापारिक अधिकार, कंपनी को 20 अधिकार थे, क्यों 20 वर्षों के लिए क्यों आप फिर बढ़ा रहे हैं? इसी समय आप देखिएगा कि ब्रिटेन में जो अन्य व्यापारी थे, जो कंपनी के व्यापारी नहीं थे, अन्य जो व्यापारी थे, उन्होंने कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को बढ़ावा देने के लिए या नवीकरण को लेकर आंदोलन खड़ा कर दिया। और जब आंदोलन खड़ा कर दिया तो क्या हुआ कि उस आंदोलन करने वाले जो चापलूसकार थे या संचालक थे, वो बड़ी धूर्तबाज थे। उसी समय आप देखेंगे यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध भी चल रहा था। इन सभी गतिविधियों को देखते हुए यह आंदोलन जो चलाया जा रहा था ब्रिटेन के अन्य व्यापारियों द्वारा, वो असफल हो जाता है। अब असफल हो गया साथियों, तो क्या हुआ कि देखेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल, ठीक है, और व्यापारिक मंडल जो हम लोगों ने 1784 के पिट्सबर्ग एक्ट के तहत देखे थे। तो पिट्सबर्ग एक्ट के तहत हम लोग नियंत्रण मंडल में देखे थे, 6 सदस्य थे। अब इन दोनों ने क्या किया कि पूर्व में व्यापार और उद्योग की स्थापना जो की गई थी, उसकी जांच के लिए एक रिपोर्ट देने के लिए समिति गठन कर दी। क्या कर दिया? समिति गठन कर दिया। अब क्या हुआ वहां पे देखेंगे कि सारा चर्चा चला, सारी चीज बातें भी आई, लेकिन नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष जो थे ना, अध्यक्ष वो डुंडास बाबू थे। डुंडास, ये कौन थे? डुंडास थे। अब ये क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, 23 फरवरी 1793 को संसद में भारतीय मामलों के प्रशासन को लेकर अपनी सहमति प्रकट कर दिया। और जब अपनी सहमति प्रकट कर दिया, साथ ही आप देखेंगे कि उन्होंने चार्टर एक्ट को दोहराए जाने की भी मांग कर दी संसद में। जब तो संसद में मांग करने के बाद आप भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देने की बात हो रही थी, लाभ हो रहा था ना भाई, तो लाभ हो रहा था तो चाहिए ही। ऐसी अवस्था में क्या हुआ, आप देखेंगे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट और डुंडास, इन दोनों की स्वीकृति से संसद में बिना किसी विरोध के 1793 का चार्टर एक्ट पारित हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यापार क्या होगा, 20 वर्षों के लिए फिर कंपनी को व्यापारिक अधिकार बढ़ जाएगा। अब जब कंपनी को व्यापारिक अधिकार बढ़ जाएगा तो अन्य व्यापारी भी विरोध करेंगे ना, ये मामला थी। लेकिन यहाँ एक और चीज देखेंगे, जब यह एक्ट पारित हो गया, द चार्टर एक्ट ऑफ 1793, तो क्या हुआ, तो इनको पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य देखेंगे, कंपनी की व्यवस्था को सुदृढ़ करना था। क्या करना था साथियों? कंपनी की व्यवस्था को सुदृढ़, मजबूती प्रदान करना था, और व्यापार करे अच्छी तरह से, है ना, इस तरह व्यापार करना। लेकिन इसका अगर विशेषता अगर बात करेंगे ना, तो पूर्व में जितने भी अधिनियम बनाए गए थे उसके महत्वपूर्ण कंटेंट को लेते हुए इस अधिनियम में रखा गया। अब रखा गया तो बोला गया कि भाई अब चार्टर एक्ट पारित हो गया तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार तो बढ़ाना होगा। इसीलिए इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब जब 20 वर्षों के लिए अधिकार बढ़ा दिया तो ब्रिटेन के अन्य व्यापारी विरोध करेंगे,
तो ब्रिटेन का ने व्यापारियों को बोलती को बंद करने के लिए वहां के संसद ने क्या कहा कि आपको 3,000 टन वार्षिक, है ना, व्यापार करने की अनुमति आपको प्रदान की जाती है। आप व्यापार क्या करेंगे? पूर्वी देशों के साथ करेंगे, भारत के साथ करेंगे, ठीक है। अनुमति दी गई, लेकिन शर्त इतनी कठोर रख दिया गया कि वो सफल ही नहीं हो सके, पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, एक चीज रहा, इस व्यापारिक एक अधिकार में जो ब्रिटेन के लोग थे, जो पैसे वाले थे, उन्होंने जो अपना शेयर लगाया था, उनको 8 से 10% का लाभ अवश्य हुआ था। यहाँ इस अधिनियम के तहत फिर आगे की चर्चा क्या करते हैं, देखिए हम लोगों ने देखा था 1786 का एक्ट हम लोगों ने पढ़ा है। तो 1786 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति प्रदान की गई थी। उसको इस अधिनियम में अर्थात चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में उस शक्ति को बाद में आने वाले गवर्नर जनरल और गवर्नरों के लिए क्या कर दिया गया, शक्ति प्रदान कर दी गई है। यहां दूसरी ओर देखेंगे, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को ना, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनको बंबई या मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों के को लेकर या फिर वहां पे शासन गतिविधियों को अपने नियम अनुसार चलाए जाने का अधिकार को प्रदान कर दिया। एक तरह से कहा जाए कि स्पष्ट कर दिया गया कि आप शासन क्या करेंगे, आपके नियम कानून के अनुसार वहां चलेगा। देखिए साथियों, कितना बड़ा इस एक्ट के तहत एक मजबूती प्रदान की गई थी। दूसरी चीज क्या किया गया, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, वो बंगाल से जब बाहर जाने के लिए बात की गई, जैसे मैंने यहाँ कंटेंट किया है, गवर्नर जनरल को बंगाल से बाहर जाने पर अपने परिषद के वरिष्ठतम सदस्यों को प्रधान नियुक्त करना था। क्यों नियुक्त करना था? क्योंकि शासन व्यवस्था भी देखना है ना भाई, तो किसी को तो वरिष्ठतम को नियुक्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जब मेन वहां पर नहीं रहे तो अपना तो अधिकारी किसी को छोड़कर जाएंगे ना। अब ऐसी अवस्था में उन्होंने उप प्रधान नियुक्त किया। फिर देखेंगे, इसके तहत मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः सदस्य होने का अधिकार को इस चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था कि समाप्त नहीं था, स्वतः ही बन जाया करते थे। और फिर इस अधिनियम के तहत देखेंगे कि सभी सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा। इसका दुष्परिणाम भारत पर बहुत बुरा पड़ा, दुष्परिणाम बहुत बुरा हुआ। क्यों? क्योंकि भारत की ब्रिटेन में वो बैठे रहते थे वहाँ, और फिर यहाँ कुछ लोग रहते थे इनको शासन करते थे, और पैसा हमारा कोष से दिया जाता था। शासन तो वहाँ कंपनी को, ब्रिटेन के कंपनी को वहाँ से दिया जाना चाहिए ना, संसद से, लेकिन उसको कहाँ से दिया जाने लगा? भारतीय कोष से, जो बहुत ही दर्दनाक स्थिति साबित हुई भारत के लिए। फिर यहाँ क्या किया गया, और यह वेतन देने की प्रक्रिया कब तक लागू रहा? तो 1919 के अधिनियम जब तक लागू नहीं हो गया तब तक उनको वेतन ही दिया जाता रहा। फिर देखिए क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल, गवर्नर, मुख्य सेनापति की नियुक्ति में ब्रिटेन की सम्राट की स्वीकृति को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है। इसी के तहत एक और चीज आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल, गवर्नर, मुख्य सेनापति, कंपनी के जो अन्य अधिकारी भी थे, है ना, उनको देखेंगे कि छुट्टी लेकर आप अपने पद पर रहते हुए छुट्टी लेकर भारत से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। यह रोक इस चार्टर एक्ट के तहत लगा दिया गया। और यह व्यवस्था कब तक लागू रही? तो 1925 ईस्वी तक लागू रही। साथियों, मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा कि बोर्ड छोटा है, लेकिन इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है जो आपके एग्जाम्स के लिए सफिशियंट है। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, सेंट्रल एसएससी दे रहे हो, स्टेट एसएससी दे रहे हो, सभी एग्जाम के लिए ये लाभदायक है। इसका लाभ उठाइए और एग्जाम में सफल होइए। साथियों, मेरी शुभकामनाएं हैं। साथ ही एक चीज कहना चाहूँगा कि जितने भी मैंने कंटेंट यहाँ बड़ी मेहनत करके मैं यहाँ पर आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी अवश्य कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।